कहते हो क्या जरूरत पड़ गई है शिवम जी। राजा है और राम आ चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब राम जी भाई साहब ना जाने कहाँ बैठे, ना जाने भाई साहब हमको कौन सी दूरबीन लगानी पड़ेगी, पर भाई साहब इनको साक्षात राम जी दिखते हैं। ये बकायदा भैया कलयुग के बजरंगबली हो चुके हैं। ये कलयुग के वो आजमान है जो जहाँ जाते हैं भाई साहब अपने राम का गुणगान क्या करते हैं। इनकी बातें अगर भाई साहब विजयदशमी के दिन रावण सुन लेता तो कसम से भाई साहब अपने ऊपर पटाखा लगा के खुद लग जाता। क्या बताएं, इनकी बातें सुनिए आप हैरान हो जाएंगे। हमने इनसे पूछा कि अधर्म पर धर्म की जीत हो गई, आप क्या कहेंगे। विजयदशमी पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो सुनिए क्या बोले हैं। वेद ज्ञाता रावण अधर्मी कैसे हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 9 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। पत्नियों के दृष्टि से अनगिनत रानियां। आहार के दृष्टि से मांसाहारी, फल फूल, कहीं जन्नत उन्नत में जाएगा तो मिल गए होंगे। धर्म के दृष्टिकोण से यज्ञ हवन को नष्ट करने वाला, साधुओं की हत्या करने वाला, मनुष्यों को भक्षण करने वाला, आतंकवाद का प्रतीक रावण। जातीय आधार पर आज भी आप देख रहे हो, अनेकों जातियों में बंटने के बावजूद अंत में एक उसी तरह से राक्षस। ईश्वर की आराधना के नाम पर स्वयंभू ईश्वर। आपने देखा होगा कि इससे पहले 1400 साल पहले, 1500 साल पहले किसी ने बता दिया कि मैं तो ईश्वर का समकक्ष हूं, ईश्वर के बराबर का हूं, ईश्वर को मानो मुझको भी मानो। यही तो रावण ने भी किया था। अपने को ईश्वर बताने वाला रावण आज की तारीख में, अगर रावण एक बात को मान लेता, अपनी पत्नी की बात को मान लेता, अपने भाई विभीषण की बात को मान लेता, अंगद की बात को मान लेता, या स्वयं भगवान श्री राम की बात को मान लेता कि तुम न तो ईश्वर हो, न सर्वशक्तिमान हो, और न तुम्हारे किए गए ये कर्म सत्कर्म की श्रेणी में आ रहे हैं, तुम जो भी कर रहे हो ये धर्म के विपरीत कर रहे हो, अपने धर्म में वापस आ जाओ। जैसे कि हम लोग आज भी कह रहे हैं कि तुम सनातनी हो, तुम हिंदू धर्म के हो, तुम्हारे पुरखे भी हिंदू थे, तुम किसी जात बिरादरी के नहीं हो, तुम बहके हुए भटके हुए लोग हो, तुम्हारी कोई किताब नाजिल प्लंजर नहीं हुई है, तुम रावण का के अनुयायी बन रहे हो। जो बात हम समझा रहे हैं, जो भगवान राम ने समझाई थी, रावण की समझ में नहीं आई, और जो मैं समझा रहा हूँ वो किसी की समझ में नहीं आ रही आज। यही अधर्मी हैं, यही अधर्म हैं। तो जब तक इन अधर्मियों का भगवान राम समूल नष्ट नहीं करेंगे, और राम आ चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, हर व्यक्ति उनको महसूस कर रहा है। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने वाले लोग भी हैं, आप पूछोगे तो लोग बता देंगे। भगवान साक्षात विराजमान हो चुके हैं। मैं इशारा किसकी ओर है आपका? इशारा जो सर्वोच्च सत्ता पर हमारी है उसकी तरफ इशारा, और जो उसके अनुकरण पर चल रहा, उसके पद चिन्हों पर चल रहा, उनकी तरफ इशारा। अब क्या इशारा कोई नाम लेकर के ही किया जाता है? जनसंख्या पर मैं बोल रहा हूँ, जनसंख्या कौन वृद्धि कर रहा है रावण की तरह से? कौन अधर्म की रास्ते पर चल रहा है? कौन यज्ञ विध्वंस कर रहा है? कौन मंदिर तोड़ रहा है? कौन आतंक फैला रहा है? कौन बहुपत्नीवादी है? कौन मांसाहारी है? अगर इसके बाद भी हमें नाम बताने नाजिल प्लंजर सब तो बता रहा हूँ, अब इसके बाद भी नाम बताना पूछना चाहते हो, क्या जरूरत पड़ गई है शिवम जी? राजा है और राजा हमारे आ चुके हैं राम, भारत के राजा। तो अगली बार अगला दशहरा हम चाहेंगे कि इन अधर्मियों से जब मुक्ति मिलेगी तब तो धर्म की रक्षा होगी।
अगले दशहरे पर इनको नष्ट करिए। ये रावण के जो प्रतिरूप हैं इनको नष्ट कर दीजिए, इनके वंश को नष्ट कर दीजिए। राम राज्य तभी तो आएगा, रामराज तो तभी तो आएगा, तभी तो अधर्म नष्ट होगा, धर्म की पताका तभी तो फहराएगी।